अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी ने सैम पित्रोदा के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने भारत के लोगों की रंग के आधार पर अन्य देशों से तुलना की थी। भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने देश को रंगभेद के आधार पर बांटने की साजिश की है। सैम पित्रोदा ने बयान दिया था कि भारत देश में पूर्व के लोग चीनी नागरिकों की तरह, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी नागरिकों की तरह, पश्चिमी भारत के लोग अफगानी नागरिकों की तरह और उत्तर भारत के लोग अंग्रेजों की तरह नजर आते हैं। सोनी ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, लेकिन ये देश अनेकता में एकता के लिए पहचाना जाता है। पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता उजागर हुई है। भाजपा इस बयान की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से यही मानसिकता रही है। पूर्व में जब द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब भी कांग्रेस नेताओं की इसी तरह की मानसिकता सामने आई थी। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में इस तरह की हताशा स्पष्ट नजर आने लगी है। जैसे से देश के अंदर आम चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोकसभा चुनाव के चरण जिस प्रकार से आगे बढ़ते आ रहे हैं, कांग्रेस की हताशा और उनके नेताओं के जो विवादास्पद बयान हैं वो लगातार हम सबके सामने आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कांग्रेस ने इस देश के आज़ादी के समय से, और जब इस देश का विभाजन हुआ तो निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं न कहीं जाति और धर्म के आधार पर जो विभाजन करने की नीति कांग्रेस की रही। जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस ने शुरू से अपनाई है, हमको ध्यान में आता है कि कल ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो कि हमारे कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी के गुरु भी कहलाते हैं, उनके द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया। और वो विवादास्पद बयान इस प्रकार का था, उन्होंने कहा कि जाति और रंग नस्ल भेद के आधार पर इस देश को विभाजन करने की उन्होंने संज्ञा दी। उनके अपने बयान में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस देश के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हैं वो चीनियों के समान लगते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का अवलोकन किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेगला एवं किशनगढ़ स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णपुरी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व के अंतर्गत की गई तैयारी एवं साधनों, जांच यंत्र आदि की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा संस्थान में जांच उपकरण जैसे हार्ट मॉनिटरिंग, हीमोग्लोबिन मीटर, बीपी मॉनिटर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की एवं परीक्षण टेबल, साइड पर्दा, खिड़कियों पर पर्दे, वॉश बेसिन, लिक्विड सोप और रनिंग वाटर का अवलोकन किया। दोनों ही संस्थानों पर यह सभी साधन मौजूद रही। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह की 9 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल दी जाती है। इस अभियान के तहत लाभार्थी को हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज दिया जाता है। इसमें जांच और दवाएं शामिल हैं। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की दूसरी या तीसरी तिमाही में किसी चिकित्सा या विशेषज्ञ द्वारा कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच सुरक्षित की जाती है। साथ ही अनीमिया, उच्च रक्तचाप, गर्भकालीन मधुमेह जैसी मौजूद दैनिक स्थितियों का भी उचित प्रबंध किया जाता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।